तिमिरान्धस्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च मां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर साधु भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो पिछली बार हम कर्मयोग के बारे में चर्चा कर रहे थे, किस प्रकार तीन अलग अलग प्रकार के कर्म हमने देखे। एक है विकर्म, जहां पे दुर्योधन जो है वो पूरी तरह से विकृत कार्य कर रहा है अपने स्वार्थ के लिए। दूसरा है अर्जुन का उदाहरण, जहां पे अर्जुन जो है सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहते हैं। और तीसरा है जो भगवान कह रहे हैं, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म यानी कि जो कुछ कर्म कर रहे हो वो तुम केवल मेरी प्रसन्नता के लिए करो, और जो कुछ कर रहे हो उस सभी का फल मुझे अर्पण कर दो। ये भगवान अर्जुन को यहाँ पर सिखा रहे हैं। तो आगे अब हम देखेंगे, और भगवान अर्जुन फिर अर्जुन पूछते हैं कि अरे ठीक है, आप लेकिन मुझे डिसाइड करके एक बताओ क्या करना है। करेक्ट, कि एक दोनों में से पाथ जो है आप मुझे बता दो। तो भगवान कहते हैं कि दो प्रकार के मार्ग है। एक तो है सब कुछ छोड़कर संन्यास लेना, और दूसरा है मार्ग की हम सब कुछ छोड़कर या तो संन्यास लेना है, या फिर संसार में रहकर हमारा कर्म करते रहना है, और वो सभी कर्म का फल जो है वो भगवान को अर्पित करना है। तो जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि ये जो मार्ग है, जहां पर कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि सब कुछ छोड़ दो, संसार में कुछ रखा नहीं है, बस अपने इससे, तो ये जो आर्टिफिशियल रिनंसिएशन है। सी रियल वैराग्य जो रहेगा वो एक्चुअली अंदर से आना चाहिए। और वो तभी आता है जब हमारे सारे इंद्रिय जो है वो पूरी तरह से परिपक्व हो गए हम भक्ति में। ठीक है। आर्टिफिशियली अगर हम बोलते ना, जोश में आकर सोचेंगे अरे नहीं नहीं हम तो सब कुछ रेनाउंस करके बैठ जाएंगे, तो वो ज्यादा टाइम तक टिकने वाला नहीं है। बीच में ही मैं मेरे शिक्षा गुरु से बात कर रही थी, तो उन्होंने बताया कि दो प्रकार के फोकस होते हैं। ओके। एक होता है एक्सटर्नल लोकस और एक होता है इंटरनल लोकस। तो एक्सटर्नल लोकस मतलब क्या है, तो उन्होंने एक बहुत ही सिंपल उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि एक प्रकार ऐसा होता है जहां पे अभी बच्चे समझो क्लास में बैठे हैं। ठीक है। एक टाइप बच्चे लोग आपको कुछ ऐसे दिखेंगे, लाइक विद इन अ क्लास कुछ बच्चे हैं जो खुद से समझते हैं कि टीचर क्लासरूम में है नहीं, लेकिन वो जानते हैं कि अरे हम लोग स्कूल में है, हमें पढ़ाई करना है, हमें जोर जोर से चिल्लाना नहीं है, आवाज नहीं करना है। तो वो नेचुरली शांत बैठे रहे। ओके, बिकॉज वो डिसिप्लिन जो है वो अंदर से ही है। दूसरा कैटेगरी क्या है, चिल्लाते बैठेंगे लेकिन टीचर है इसके लिए शांत। सो ये एक्सटर्नल लोग है। तो उन्होंने कहा कि अभी हम जो परिस्थिति में है, या फिर हमारी अभी जो जो हमारा स्टेज है, हम लोग ये सब इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कोई ना कोई डिवोटी हमें देख रहा है, किसी ना किसी को तो हम अकाउंटेबल है। अगर हमने किया नहीं तो कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा, अरे तुम माला नहीं करते, अरे तुम्हारे घर में कंठी वाला नहीं है अभी तक। तो दिस इज एन एक्सटर्नल लोकस। ठीक है, जहां पे हम शर्म के मारे कर रहे हैं जस्ट बिकॉज किसी ना किसी का हमारे ऊपर ध्यान ध्यान रहेगा, एंड वी आर अकाउंटेबल। ठीक है। लेकिन असली भक्ति तब होती है जब हम अकेले में है, तो वो इंटरनल लोकस है। हम अकेले हैं तब हम क्या करते हैं उसे कहेंगे। लाइक अगर आप चाहे तो स्वयं भगवान केशव महाराज का एक बहुत सुंदर लेक्चर है, इनर लाइफ ऑफ अ डिवोटी करके, प्लीज सुनना।
द इनर लाइफ ऑफ अ डिवोटी। बहुत सुंदर लेक्चर है, उसमें उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स बताए हैं कि किस प्रकार एक डिवोटी अपनी लाइफ जी सकता है। लिव विदाउट प्रिटेंडिंग, तो सबसे फर्स्ट पार्ट उन्होंने इसी चीज पर बोला था कि लिव विदाउट प्रिटेंडिंग। ये पहला पॉइंट था कि एक डिवोटी को किस तरीके से जीना है। पर जस्ट इलेबोरेट अ बिट, सो बेसिकली होता ये है कि जब भी हम लोग कह रहे हैं या फिर लोग हमें कुछ बोल रहे हैं या फिर लोग क्या सोचेंगे, ये सोचकर जब हम कोई मार्ग को अपनाते हैं या कुछ करते हैं, तो वो ज्यादा करके लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। बिकॉज हम लोगों को इंटरनली वी आर नॉट फीलिंग इट। ठीक है। बट द मोमेंट जब भी हम, तो हाउ डज इट हैपन, तो द क्वेश्चन नेचुरली कम्स, एक्सटर्नल से इंटरनल लोकस पे कैसे शिफ्ट करना। सो दैट इज व्हेन यू टेक बेबी स्टेप्स। ठीक है, धीरे धीरे धीरे, ऑल ऑफ अ सडन हम लोग ऐसे नहीं सोच सकते कि अरे बाबा आज मैं जीरो माला पे थे, कल से हम लोग 64 चैंट करना चालू करें। बहुत रेयर केसेस है जहां पे ऐसे होता है, वेरी वेरी रेयर। बट यूजुअली इट इज लाइक टेक बेबी स्टेप्स। जैसे कि हम इस बार कार्तिक यात्रा में गए थे, तो कृष्णानंद प्रभु कह रहे थे कि आप लोगों को ऐसे नहीं कि 20 साल पहले 16 माला कर रहे थे तो अभी भी 16 माला पर ही रहना। जैसे आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होती है एवरी ईयर, आपने जब ज्वाइन किया तब आपकी सैलरी जितनी थी उससे कितना तो ज्यादा सिग्निफिकेंटली एक 10-15 साल में बढ़ जाता है। सो सिमिलरली चैंटिंग वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हम लोग 15-20 साल पहले 16 कर रहे थे अब भी 16 ही करें। तो व्हाट इज द सिंपल वे, एक टाइम पे एक एक माला इंक्रीज करो। एक साल में एक माला, तो उन्होंने तो बहुत लंबा ये दिया, एक हर कार्तिक में व्रत लेना कि मैं आज से एक माला एक्स्ट्रा क्या करूंगी। सो दिस इज एन ऑर्गेनिक वे जिससे हम धीरे 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 हमारे राउंड्स बढ़ा सकते हैं, सस्टेनेबल। सो दिस इज हाउ धीरे धीरे हम एक्सटर्नल से इंटरनल लोकस पे शिफ्ट करेंगे, एंड ऑब्वियसली विद प्रैक्टिस। इसके लिए प्रैक्टिस लगता है काफी। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारा नेचर जो है, बेसिकली हम लोग ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि भगवान यहाँ पे अर्जुन को कह रहे हैं अर्जुन तुम्हारा नेचर जो है वो एक क्षत्रिय का है। तुम आर्टिफिशियली सब कुछ छोड़ के सन्यासी बनकर नहीं रह सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि क्या होगा, सन्यासी बनना या फिर विरक्ति का जीवन जीना या फिर एक ब्राह्मण की तरह भी, जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि जो हर एक वर्ण है, ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, हम लोग आगे भी ये श्लोक आने वाला है कि हर एक को अपना अपना कंडीशनिंग कैसा रहता है। हर एक वर्ण का अपना एक क्वालिटी होता है। जैसे कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण का क्वालिटी होता है फॉरगिविंग नेचर। ठीक है, ब्राह्मण जो होते हैं वो बहुत ही दयालु होते हैं, तो वो बोलेंगे कि अरे माफ कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्षत्रिय जो होता है, क्षत्रियज आर वेरी हॉट टेम्पर्ड, और उनको वैसा रहना जरूरी है। इट इज नेसेसरी। बिकॉज अगर क्षत्रिय भी दयालु होते रहेगा, तो इतिहास में इसका एक प्रूफ है। पृथ्वीराज चौहान का आप अगर स्टोरी देखोगे, 19 बार मोहम्मद घुरी था राइट, और मोहम्मद गजनी, वाज इट, पृथ्वीराज चौहान, सम ऑफ ईदर ऑफ द टू, किसी को तो पृथ्वीराज चौहान ने कैप्चर किया, 19 टाइम्स उसे छोड़ दिया, एंड अल्टीमेटली ही वाज किल्ड। सो अ क्षत्रिय कैन नॉट बी मर्सीफुल। ठीक है, बिकॉज ये क्षत्रिय अगर मर्सीफुल होने लगा और जो मिसक्रिएंट्स है उनको ऐसे ही छोड़ते गया, तो फिर अल्टीमेटली धर्म संकट में आ जाए। लेकिन एट द सेम टाइम ब्राह्मण क्रूर नहीं हो सकता, ब्राह्मण का स्वभाव है दयालु। सो ये वर्ण का जो सिस्टम रखा हुआ है, एट द सेम टाइम अर्थव्यवस्था का क्या फिर, बिकॉज ब्राह्मण कैन नॉट गो ऑन पैसा कलेक्ट करते जाओ, ये ब्राह्मण का नेचर नहीं है। तो फिर इकोनॉमी का क्या, क्योंकि इकोनॉमी चलाने के लिए भी तो कोई तो चाहिए ना, तो वो काम वैश्य करता है। वैश्य का काम है कृषि रक्षा और गो रक्षा करना, अर्थव्यवस्था को संभालना। ओके। सो हर एक वर्ण को अपना अपना ये दिया गया है, और हर एक व्यक्ति का अपना एक साइकोफिजिकल नेचर होता है। ठीक है, सो एवरी पर्सन हैज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ओन साइकोफिजिकल नेचर, और उसको यूज करना है भगवान की सेवा में। ठीक है, जैसे कि अभी अर्जुन का नेचर जो था साइकोफिजिकल, क्षत्रिय का था। सो ही कांट से कि मैं ब्राह्मण की तरह जीवन जीऊंगा। क्योंकि अगर कैसा है, ब्राह्मण जब भिक्षा मांगने जाता है और अगर किसी ने बुला बुरा भला कह दिया, धुतकार दिया, तो ब्राह्मण का नेचर वैसा है कंपैशन का कि वो नेचुरली उस अपमान को पचा सकता है। ओके, एंड वो निकल जाएगा वहां से, एंड इसके वजह से आगे और प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो। लेकिन जब एक क्षत्रिय प्रवृत्ति आ जाती है कि हाउ डेयर ही से दिस,
दैट वाज द प्रॉब्लम विच हैपेंड विद द्रोणाचार्य एक्चुअली। अगर आप देखोगे तो द्रुपद गलत थे कि द्रुपद ने द्रोणाचार्य का अपमान किया, ऑब्वियसली द्रुपद वाज रॉन्ग, लेकिन एक ब्राह्मण होने के नाते द्रोणाचार्य, मतलब बोलते ना, द आइडियल रिस्पॉन्स दैट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द्रोणाचार्य वाज कि एक फॉरगिवनेस होना चाहिए था, क्योंकि ब्राह्मण थे बाय नेचर। लेकिन इंस्टेड हुआ क्या, ही डिसाइडेड कि नहीं, मुझे रिवेंज लेना है। हाउ डेयर, यू नो, द्रुपद ने मेरा अपमान कैसे किया। सो ये एक क्षत्रिय भाव आ जाता है सब। डू यू गेट इट? एंड तक अगर आप देखोगे द्रोणाचार्य ने वही किया, ही फॉट, उन्होंने युद्ध किया ब्राह्मण होते हुए भी। सो यहाँ पर होता यह है कि एक व्यक्ति अगर अपना काम परफेक्टली इम्परफेक्टली कर रहा है तो भी चलेगा, वो करने दो। आगे के श्लोक में हम देखेंगे कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि खुद का काम इम्परफेक्टली करना अच्छा है, रादर देन किसी और का कार्य परफेक्टली करने जाए। यू नो दैट विल कॉज अ प्रॉब्लम। जैसे कि द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, कृपाचार्य ब्राह्मण थे, उनका काम क्या था? शिक्षा प्रदान करना बस। युद्ध में लड़ना उनका काम नहीं था। दे वर एक्सपर्ट एट इट, इतने एक्सपर्ट थे कि सभी पांडवों को और कौरवों को इन्होंने ट्रेन किया था, लेकिन युद्ध में लड़ना उनका कार्य नहीं था। एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर देखेंगे दुर्योधन को बहुत ज्यादा, यू नो, एक काइंड ऑफ दिलासा मिल रहा था, दैट लाइक उसको एक बोलते हैं, मराठी में क्या बोलते हैं, पाठिंबा होता था दुर्योधन का कि द्रोणाचार्य भी लड़ेंगे हमारी ओर से, कृपाचार्य भी लड़ेंगे हमारी ओर से। सो बिकॉज दे ट्राइड टू एग्जीक्यूट समबडी एल्सेस टास्क परफेक्टली रादर देन अपना स्वधर्म निभाने से अच्छा। सो दिस इज व्हेन, यू नो, द प्रॉब्लम्स विल एक्चुअली स्टार्ट। तो कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को यही कह रहे हैं कि आप अपना धर्म जो है, यू नो, उसे त्याग कर या फिर आर्टिफिशियल रिनंसिएशन लेकर कुछ करने की कोशिश मत करो, बिकॉज वो ज्यादा टाइम तक सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि वो टिकेगा नहीं, एंड देन ऊपर से और ज्यादा कलंक। सो इट इज बेटर आप अपना स्वकर्म का पालन करो, जो आपका स्वधर्म है उसका पालन करो, और उसका पालन करते हुए आप, यू नो, यू लिव योर लाइफ। लेकिन कर्म के बंधन में अभी आपको फंसना भी नहीं है, तो फिर ऐसे केस में क्या करना है? जो कुछ कर रहे हो वो सब कुछ मुझे अर्पण। तो ऐसे करने से आप कर्म के बंधन में फंसने से भी बच जाओगे। ठीक है, तो ये वो वाला श्लोक है। न कर्मणामनारंभान नैष्कर्म्य पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम सम अधिगच्छति। तो कृष्ण एक्चुअली यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक ऐसा गृहस्थ जो अपने कार्य अच्छे से कर रहा है, वो एक तरफ से अगर देखेंगे तो एक सन्यासी से भी बढ़कर है। जो गृहस्थ अपने कार्य ज्यादा अच्छे से करता है वो सन्यासी से भी बढ़कर है। इसका उदाहरण क्या, मैं आज सुबह ही एक एक्चुअली क्लास सुन रही थी, एंड वो क्लास में तो मुझे बता रहे थे कि ये जितने भी वृंदावन के गोप है या फिर कृष्ण के जो भी सखा है और गोपियां हैं, ये सभी सन्यासी है। तो आप कोई कहेंगे अरे ऐसे कैसे सन्यासी, भगवा वस्त्र धारण नहीं किया, दंड तो है नहीं हाथ में, ठीक है, तो ऐसे कैसे सन्यासी हो गए? तो सन्यासी का अर्थ क्या होता है? सन्यास किसे कहते हैं हम? सन्यासी, सन्यासी वो है जो अल्टीमेटली सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सब कुछ छोड़ छाड़ कर जो कृष्ण की शरण ले रहे हैं, उसे सन्यासी कहते हैं। एक्सटर्नली भगवा वस्त्र धारण करना या दंड लेना ये सन्यास नहीं होता। करेक्ट। तो अगर हम देखेंगे तो ये जो गोपी है और गोप है, ये सभी, अगर आप देख रहे हैं तो ये सभी सन्यास के प्रतीक है। क्योंकि कृष्ण जैसे ही सुबह सुबह अपनी बांसुरी बजाते थे, सभी गोप सब कुछ छोड़ छाड़ कर कृष्ण के साथ वन में भाग जाते थे। और रात को जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे तो सभी गोपियां जो है पूरे घर बार परिवार की चिंता छोड़कर वो कृष्ण की तरफ भाग जाते। तो भले ही भगवा भगवा वस्त्र धारण नहीं किया है, दंड नहीं हाथ में लिया हुआ है, बट स्टिल दे आर एज गुड एज सन्यासी। सबसे उच्चतम भक्त है भगवान के। तो कृष्ण यहाँ पर यही कह रहे हैं कि संसार में रहो, अपने कार्य करो, एंड अकॉर्डिंगली, यू नो, आप इसको कैसे हटाना है? एक मिनट, आई एम नॉट एबल टू सी द पीपीटी। अपने संसार में रहो, अपने कार्य करो, और उस हिसाब से ही, यू नो, जस्ट ऑफर एवरीथिंग टू मी, दैट्स इट। ये तुम्हारे जीवन को सार्थक करेगा। और आगे जाके कृष्ण ने जनक महाराज का उदाहरण दिया, हमने देखा था, और फिर जनक महाराज की हमने वो स्टोरी भी देखी कि किस प्रकार ऐसे वैभव में रहकर भी वो अपना पूरा फोकस भगवान पर रख सकते थे, वो किस प्रकार अनासक्त थे,
इतने वैभव में रहकर भी, क्योंकि जिस प्रकार उस व्यक्ति का ध्यान पूरी तरह से उस तेल पर था ताकि एक भी बूंद गिरे नहीं, उसी प्रकार जनक महाराज भले ही सभी ऐश्वर्य से, भले ही सभी वैभव से घिरे हुए थे, लेकिन उनका पूरा फोकस जो था वो केवल भगवान के चिंतन में था। और प्रॉब्लम ऐसा है, सी, एक है कि अगर आप संन्यास, ठीक है, दो अगर यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति ने संन्यास ले भी लिया, संन्यास लेकर अल्टीमेटली कुछ कारणवश उस व्यक्ति का मार्ग से पतन हो, आरोह पंथ और अवरोह पंथ हमने दो डिस्कस किया, याद है? सो आरोह पंथ मतलब खुद के हिसाब से सब कुछ ट्राई करना एंड अप्रोचिंग लॉर्ड, कि मैं मेरे हिसाब से मेरा स्ट्रगल करके मैं भगवान को अप्रोच करूँ। तो समझो ऐसे माइंडसेट के साथ किसी ने संन्यास लिया एंड कुछ कारणवश पतन हो गया, तो उसके रिएक्शंस जो है, जो रिपरकशंस है संन्यास में आकर फिर पतन होने के, उसे वो कर्मा लगेगा एंड नेचुरली वो पाप को भुगतना पड़ेगा उस व्यक्ति को। लेकिन जो व्यक्ति भले ही गृहस्थ है, 100% भक्ति नहीं कर पा रहा, सिर्फ 25% कर पा रहा, लेकिन अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और सिंसियरली भक्ति कर रहा है, तो ऐसा गृहस्थ उस सन्यासी से भी ज्यादा लाभ प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं, दूसरे अध्याय में कह रहे हैं, नेहा विक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो। स्वल्पम मतलब थोड़ा सा भी अगर आप कर रहे हो भक्ति, तो वो आपके पास मतलब वो परमानेंटली आपके अकाउंट में जमा रहे। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आर्टिफिशियली सब कुछ रिनाउंस करके संन्यास लेने से हमेशा अच्छा है कि हम जो लाइफ जी रहे हैं या फिर जो कुछ कर रहे हैं वो करते हुए पैरेलली हम भगवान की भक्ति करें। फिर उसके वजह से होगा ये कि वी विल, बोलते ना, जो हम थोड़ी थोड़ी भक्ति जमा करते जाएंगे, बोलते ना, थेम्बे थेम्बे तळे साचे, थोड़ा थोड़ा करके हमारे अकाउंट में जो है भक्ति जमा होते जाएगा एंड वो शाश्वत रूप से हमारे पास रहेगा। और अगर किसी का पतन हो भी गया, बाय चांस पतन भी अगर हो जाता है गृहस्थ मार्ग पे से, तो भी जो भक्ति से जुड़ा हुआ है वो हमेशा भगवान उसे बचाकर ऊपर लाते हैं। भगवान ऐसे व्यक्ति को कभी छोड़ते नहीं जो भक्ति के मार्ग पर है। लेकिन अगर कोई ऐसे सोच रहा है कि मैं मेरे होशियारी पर सब कुछ करूंगा, आर्टिफिशियली ड्राई रिनंसिएशन या फिर ड्राई स्पेक्युलेशन के मार्ग पर जो चलेगा, तो थोड़ा मुश्किल है। फिर भगवान थोड़ा और झापड़ खाने देते हैं ऐसे व्यक्ति को। क्योंकि 100% डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू एम्पिरिकल फिलोसोफर सिंपली बाय अडॉप्टिंग संन्यास और रिटायरिंग फ्रॉम फ्रूटिव एक्टिविटीज वन एट वंस बिकम्स गुड एज नारायण। ये मायावाद फिलोसफी है। इसके लिए मायावाद अगर सन्यासियों को देखोगे तो वो एक दूसरे को नमो नारायण कह के ग्रीट करते हैं कि मेरे अंदर का नारायण तुम्हारे नारायण को प्रणाम करता है। ये स्पेक्युलेशन। But Krishna does not approve of this principle because without purification of heart, sannyas is simply a disturbance to social order. इसके लिए अगर आप देखेंगे तो कलयुग में संन्यास लेना मना है, क्योंकि होता क्या है, इंद्रिय के ऊपर पूरी तरह से संयम नहीं, और इंद्रिय के ऊपर संयम नहीं रहने के वजह से होता यह है कि संन्यास तो ले लेते आर्टिफिशियल, लेकिन बाद में जितनी भी इच्छा है वो सब जागरूक होने लगती, और फिर अननेसेसरी यहाँ वहां डाइवर्शन होके पतन होता है। इनफैक्ट अभी 2 दिन पहले मैं भागवतम में पढ़ रही थी कि प्रभुपाद उसमें नवविधा भक्ति के बारे में कह रहे थे। और नवविधा भक्ति आपको पता है, सब 9 प्रोसेसेस, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम और आत्मनिवेदन, ऐसे 9 अंग है भक्ति के। तो प्रभुपाद कह रहे थे कि ये जो सख्यम और आत्मनिवेदन, ये दो जो स्टेप्स जिसने अटेन किया हुआ, ये दो जो है वो राग भक्ति के मार्ग। दो प्रकार के मार्ग होते हैं, एक होती है विधि मार्ग और दूसरा होता है राग मार्ग। विधि मार्ग मतलब क्या, कि सब लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके हम भक्ति कर रहे हैं, जैसे हम अभी करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त पे उठना है, चैंटिंग, स्नान करना है, चैंटिंग करना है, डीटी वर्शिप करना है, आचमन करना है, यू नो तो वो रूल्स है, इसके लिए हम कर रहे हैं, ये होती है विधि भक्ति। राग भक्ति मतलब क्या, वो स्पॉन्टेनियस होता है कि अंदर से फील होता है। अभी हम भोग क्यों दिखाते हैं? क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में कहा हुआ है, भुंजते ते त्वगम पापम ये पचंती आत्म कारण, जो खुद के पेट के लिए खा रहा है वो पाप खा रहा है, तो इसके लिए क्या करो, भगवान को भोग दिखाओ, बिकॉज इट इज ड्यूटी। लेकिन राग मार्ग में कैसे होता है, हम भगवान को भोग इसके लिए दिखाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं अरे वो भूखे रहेंगे, कब से ऑल्टर पर बैठे हुए, अगर हमने खिलाया नहीं तो उन्हें कौन खिलाए। ये विधि और राग मार्ग में डिफरेंस है। सो प्रभुपाद उस परपोर्ट में कह रहे थे, इट इज एक्चुअली वेरी रेलेवेंट टू दिस। उन्होंने कहा था कि सिर्फ
और ये जो भक्ति के पहले 7 अंग है ना, श्रवण कीर्तन से लेके दास्यम तक, ये फर्स्ट 7 अंग जो है, ये विधि भक्ति को रिप्रेजेंट करता है। और सख्यम और आत्मनिवेदनम जो है, ये राग मार्ग के कैटेगरी में आता है एक्चुअली। सो विधि भक्ति से जो राग मार्ग में जो बोलते हैं ना एडवांस किया हुआ है, वो ही व्यक्ति सख्यम और आत्मनिवेदनम को फॉलो कर सकता है, क्योंकि वो ज्यादा स्पॉन्टेनियस मूड्स है। तो प्रभुपाद उसमें लिखते हैं कि जो व्यक्ति सख्यम और आत्मनिवेदनम पूरी तरह से एक्सेप्ट कर चुका है अपनी लाइफ में, वो ही व्यक्ति संन्यास ले सकता है। विधि मार्ग वालों का काम नहीं है संन्यास लेना, वहां प्रभुपाद लिखते हैं ऊपर में। फोर्थ कैंटो का 28 चैप्टर, फोर्थ कैंटो में ये सब, मतलब आई वाज जस्ट रीडिंग दिस, पुरंजन महाराज की कथा श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि sannyas can be accepted only by those who are in the raga marg, and especially those who have attained the stage of sakhyam and atmanivedana. वरना अगर आर्टिफिशियली संन्यास लेने जाएंगे तो बिकॉज देर इज नो प्योरिफिकेशन, जितने भी अनर्थ है हमारे हृदय में उसके प्योरिफिकेशन न होने के कारण संन्यास में से पतन होना निश्चित है। और हम अननेसेसरी सोसाइटी में डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि लोग सोचने लगेंगे क्या सभी, ये बोलते हैं ना सभी साधु ऐसे ही होते हैं, भोंदू बाबा होते हैं, क्योंकि दिखाते कुछ और है करते कुछ और है। तो हम समाज का भी विश्वास जो है वो असली संतों पे से हटा रहे हैं, और हमारा खुद का भी शुद्धिकरण नहीं है। सो इसी कारण से आर्टिफिशियल रिनंसिएशन भगवान यहाँ पर स्ट्रिक्टली मना करते हैं। तो वो कहते हैं अगले श्लोक में, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यवश कर्म सर्व प्रकृति प्रकृति जैर्गुणैः, कि हर एक व्यक्ति जो है वो इनएक्टिव नहीं हो सकता। ठीक है, न ही कश्चित अकर्मकृत, अच्छे जाएंगे, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, कि सॉरी, कोई भी जो आत्मा है, फिर कोई भी जीव है, वो कश्चित क्षणमपि, वो किसी भी क्षण में अकर्मकृत, बिना कोई कर्म किए रह ही नहीं सकता। वो अपने अपने साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से, या फिर जो प्रकृति जैर गुण, आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो लास्ट वर्स है, कि जो जो गुण, या फिर जहाँ की सत्व या फिर रज या फिर तम, जो जो गुण का उस व्यक्ति के ऊपर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है, वो अपने अपने उस हिसाब से वो कार्य करते रहे। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति इनएक्टिव, या फिर जैसे बोलते हैं ना संन्यास लेके यूजुअली क्या होता है, हाँ संन्यास ले लो समाधि लगा कर बैठ जाओ, इतना आसान नहीं है। क्योंकि भले ही आप एक्सटर्नली फिजिकल बॉडी को आप समाधि में रख रहे हो, लेकिन ये मन जो है ना, मन पागल की तरह चिल्लाते रहेगा, ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, और कहाँ कहाँ भटक के क्या क्या करेगा पता नहीं। जैसे कि तुकाराम महाराज के, इसमें मैंने एक कथा, हमारे टेक्स्ट बुक में थी ये स्टोरी तुकाराम महाराज की। तो तुकाराम महाराज के गांव में एक बार एक बहुत ही विख्यात साधु आते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध होते कि बहुत बड़े साधु है, बहुत बड़े ये है। तो सभी लोग इस साधु के दर्शन के लिए जाते रहते हैं। और ये साधु समाधि अवस्था में ऐसे ही बैठे रहते हैं आंख बंद करके। और तुकाराम महाराज भी सोचते चलो जाते हैं, कोई तो महात्मा है, चलो इनका दर्शन लेने जाते हैं। तो तुकाराम महाराज जब वहां पर पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि ये साधु जो है समाधि अवस्था में बैठे हुए मेडिटेट कर रहे हैं। और सभी लोग जो है वो बहुत ही एकदम ऐसे कहते हैं ना, दे आर रेवरेंस के साथ उस साधु को देख रहे हैं कि वो कितनी देर से ध्यान लगाए बैठे हैं, और ना जाने क्या क्या वो इतना ये कर रहे हैं। तो फिर ये साधु थोड़ी देर बाद आंख खोलते हैं और देखते हैं कि अरे तुकाराम जी आप भी आए हुए, आप कब आए यहाँ पर? तुकाराम महाराज कहते हैं, जब आप आपको मिले हुए खेत को बेचकर पैसे कमाने की सोच रहे थे ना, उस समय में आया। बिकॉज तुकाराम महाराज तो सिद्ध पुरुष थे, वो जानते थे कि भले ही एक्सटर्नली ये साधु मेडिटेशन करके बैठे, लेकिन अंदर मन में क्या सोच रहे हैं, वो लोगों ने इतनी दक्षिणा दी है, इतना दक्षिणा जो दिया है उससे मैं इतनी जमीन खरीदूंगा, फिर उसे बेचूंगा, फिर उसे बेचकर मुझे इतना पैसा मिलेगा, उसको मैं कहीं और इन्वेस्ट करूंगा। तो सिद्ध महापुरुष जो थे तुकाराम महाराज, वो पहचान पाए कि इन व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। भले ही बाहर से साधु का वेश है, लेकिन अंदर अब तक मन पर काबू नहीं है, मन पर नियंत्रण नहीं है बिल्कुल। सो उस हिसाब से अगर देखेंगे, ये साधु थे, भगवा चोला पहना हुआ था, और तुकाराम महाराज जो थे वो गृहस्थ थे, लेकिन फिर भी वैराग्य अगर हम देखेंगे वो तुकाराम महाराज में ज्यादा था एज कम्पेयर टू इस व्यक्ति का जो एक्सटर्नली एक साधु के वश में थे। तो हम, हमारा कहने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि हर
जो एक्सटर्नल वेश में साधु है वो बोलते हैं ना ऐसे ही है, बहुत सिद्ध महापुरुष है, लेकिन इन्हें हमें इमिटेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं, वो एम्फोसाइज इस बात पर कर रहे हैं कि आर्टिफिशियली किसी को, दो प्रकार होता है, एक होता है अनुकरण और दूसरा होता है अनुसरण। अनुसरण मतलब उन्होंने जो कहा है, फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स, उसे कहते हैं अनुसरण करना। और अनुकरण करना मतलब नकल करना। तो हमें यहाँ पर नकल नहीं करना है, लेकिन हमें इन्होंने जो सिखाया है उस सिद्धांत को लेना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, गोविंद प्रभु ये एग्जाम्पल देते थे। वो कहते थे कि दो गांधीवादी दो प्रकार के दिखेंगे आपको, ठीक है। ओके, गांधी जी ने क्या कहा कि आप खादी वस्त्र पहनो, करेक्ट। तो एक गांधीवादी ऐसा रहेगा कि जो यू नो खादी बनाने के पीछे गांधी जी का आइडियोलॉजी क्या था, बस गांधी आइडियोलॉजी कि जो कुछ बना रहे हैं हम खुद बना रहे हैं और खुद ही यूज कर रहे हैं, हम ब्रिटिश गुड्स यूज नहीं करेंगे। ये गांधी का थॉट प्रोसेस था व्हेन ही सेड कि आप अ, क्या बोलते हैं, खादी पहनो। तो एक गांधीवादी क्या करेगा, वो सूट बूट पहन रहा है क्योंकि वो इंडिया में ही बन रहा है और वो उसे ही यूज कर रहा है। दूसरा गांधीवादी क्या बोल रहा है, खादी मुझे इंपोर्ट करना हुआ पड़ा तो भी चलेगा, लेकिन मैं खादी ही पहनूंगा बिकॉज गांधी ने कहा है खादी पहनो। अच्छा, पर्पस ऑफ वेयरिंग खादी इज क्योंकि इंपोर्ट नहीं करना, इंपोर्टेड गुड्स नहीं पहनना, सेल्फ सस्टेनेंस चाहिए हमें यहाँ पर। सो यहाँ पर ऐसा ही है एग्जैक्टली exactly. एक कहेगा कि नहीं, सन्यास लेना मतलब दंड लेना, भगवा चोला पहनना, सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाना, ये सन्यास है। दूसरा क्या कहेगा, जिसमें हूँ उसमें हूँ लेकिन मैं आसक्त नहीं रहूंगा, आई विल बी डिटैच्ड। तो असली सन्यास क्या हुआ? तुकाराम महाराज जो कर रहे थे वो, कि संसार में रहकर बीवी बच्चे होकर सब कुछ संभाल कर फिर भी भक्ति करना, या फिर इस प्रकार का। तो कृष्ण यहाँ पर ये डिफरेंस एक्चुअली हाईलाइट कर रहे हैं। अर्जुन ये सब जानते ही एक्चुअली हम सब लोगों के लिए। एंड अर्जुन हमारे ऊपर कृपा कर कर ऐसे प्रश्न पूछते जा रहे हैं, क्योंकि जितने प्रश्न वो पूछेंगे हमें उसके आंसर्स मिलेंगे। तो कृष्ण यही कह रहे हैं कि अपने 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 गुण के हिसाब से हर एक व्यक्ति उस गुण के प्रभाव में होता है और वैसे कार्य करता है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लड़की यहाँ पर है वो सत्व गुण में है। तो सत्व गुण में होने के कारण वो फूलों को अच्छे से, वो नेचर में है, वो शी इज एंजॉइंग नेचर। रजोगुण में जो है वो एग्रेशन में है, वो लोग खेलना कूदना तो एग्रेसिव स्पोर्ट्स में है। और तमोगुण वाले फुल इग्नोरेंस में रहना चाहते हैं। सो ये तमोगुण का प्रभाव है। सो हर एक व्यक्ति वैसा कार्य करेगा, लेकिन हमारे हाथ में है कि उन गुणों को भी किस प्रकार भगवान की सेवा में लगाना। इसकी चर्चा हमने बहुत बार पहले की हुई है, जैसे कि हनुमान जी ने क्रोध को भगवान की सेवा में लगाया। ठीक है, इट इज लाइक एक छुरी है, ठीक है, एक नाइफ है। अगर एक नाइफ में किसी चोर के हाथ में दूं तो मर्डर होने के चांसेस है, करेक्ट, क्योंकि चोर के हाथ में है, वो किसी को मर्डर करेगा, चोरी वोरी करके लेके जाएगा। लेकिन वही नाइफ किसी सर्जन के हाथ में जब भी होता है तो किसी की जान बचती है। सो प्रॉब्लम नाइफ का नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि कौन उसे कैसे यूज कर रहा है। करेक्ट। तो उसी तरीके से गुण जो है वो हमारे ऊपर एक्ट करने ही वाले, हम गुणों के अधीन ही है। लेकिन वी कैन प्रे टू कृष्ण एंड वी कैन ट्राई टू यूटिलाइज दोज गुणास इन द सर्विस ऑफ, उस पर्टिकुलर गुण के प्रभाव को हम भगवान की सेवा में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिखा हुआ है कि सांख्य योग जो है वो इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि सांख्य योग क्या कह रहा है, नेति नेति नेति, इसी के ऊपर फोकस कर रहा है कि दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, ये सांख्य योग का फंडा है। तो इसके लिए हम जो बोलते हैं ना वॉइडिज्म, शून्यवाद के ऊपर फोकस करो, सब कुछ शून्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। माया फॉल्स नहीं है। नारायण महाराज हमेशा अपने लेक्चर में कहते हैं कि माया इज नॉट फॉल्स, माया इज इटर्नल, माया इज ट्रू, लेकिन जो मैनिफेस्टेशन है माया का वो फॉल्स है। ये थोड़ा टेक्निकल है एक्चुअली। माया इज नॉट फॉल्स, शी इज इटर्नल बिकॉज वो कृष्ण की शक्ति है, लेकिन माया के जो मैनिफेस्टेशन है वो फॉल्स है। ठीक है, अभी ये हमारा जो शरीर है, ये शरीर माया का मैनिफेस्टेशन है, पंच महाभूत से बना हुआ, ये झूठ है। ये समझना कि हम शरीर है ये झूठ है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माया जो हमें अगले शरीर देते जाने वाली है वो सब भी झूठ है। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे हमें शरीर मिलते जाएगा। लेकिन ये सोचना कि मैं ये शरीर हूं, ये गलत है। दिस इज फॉल्स। उसे ही फॉल्स ईगो कहते हैं। तो सही बात क्या है, माया सही है। आगे जाके मुझे और शरीर मिलेंगे, अगर मैंने ये नहीं समझा कि मैं आत्मा हूं और मुझे इस शरीर में से निकलना है, ये मुझे चांस मिला है अभी निकलने का। आप लोगों को समझ में आ रहा है या थोड़ा टेक्निकल हो रहा है? सो लिटिल बिट टेक्निकल। तो यहाँ पर वही है कि सो देयर इज ऑक्यूपेशन बाय इल्यूजरी एनर्जी। सो यू नीड एंगेजमेंट, सम सॉर्ट ऑफ एंगेजमेंट हर एक इसको चाहिए, आत्मा को चाहिए। क्योंकि अगर एंगेजमेंट नहीं रहेगा तो नेचुरल है हमारा मन जो है वो गलत तरफ भागना शुरू करेगा। ठीक है। सो renunciation of actions factually means not being attached। इसी को युक्त वैराग्य कहते हैं। रूप गोस्वामी इसी चीज को कहते हैं। दो उन्होंने कहा है, एक युक्त वैराग्य और एक फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य या फिर आर्टिफिशियल रिनंसिएशन मतलब सब कुछ जैसे हम अभी तक चर्चा कर रहे थे सब छोड़ दो नहीं। जैसे कि एक बार एक शिष्य जो है वो श्रील प्रभुपाद के पास आए और उन्होंने श्रील प्रभुपाद को कहा कि प्रभुपाद देखिए न्यूज में ये एक साधु की फोटो आई है। तो फोटो कैसी थी कि वो साधु के सामने बहुत सारी ऐसी धनराशि रखी हुई है, पैसे रखे, और वो साधु ऐसे कर रहे हैं, नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखो कितना रिनाउंस्ड है श्रील प्रभुपाद, देखिए सब लोग इनका गुणगान कर रहे हैं एंड कि ये साधु इतने पैसे रहकर भी साधु मना कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा एक काम करो, मेरे सामने इतने पैसे की राशि लगाओ और मैं उसे एम्ब्रेस कर रहा हूँ और मेरा एक फोटो खींचो। वो शिष्य कहते हैं ऐसे क्यों? तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं इतना धन है उसे ना बोलकर क्या करेगा, उल्टा मैं वो सब धन ले लेता हूँ और उसे मैं मंदिर बनाने में यूज करूंगा। दिस इज रियल वैराग्य, युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मतलब जो कुछ आपको फैसिलिटी मिल रहा है उससे सीधा कृष्ण के सेवा में लगा। दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ वैराग्य। जैसे यहाँ पर देखो शांति पर्व का एक बहुत अच्छा ये दिया हुआ है महाभारत का। इफ यू कैन कंट्रोल योर माइंड व्हाई गो टू अ फॉरेस्ट। अगर आप अपने मन को नियंत्रण कर सकते हो संसार में रहकर तो वन में जाने की क्या आवश्यकता है। और अगर आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर वन में जाकर क्या करोगे, वहां पर भी वो कंट्रोल में नहीं रहने। Got it? So for one who cannot control the mind, wherever he is, that is his forest and that is his hermitage. So sorry, for one who can control the mind. जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक बहुत ही प्रसिद्ध भजन में कहते हैं, गृहे थाको वने थाको सदा हरि बोले थाको सुखे दुखे बोलो नाको वदने हरि नाम बोलो। वो क्या कहते हैं, गृहे ताको, आप गृहस्थ रहे, वने ताको या फिर आप सन्यास लेकर आप वन में जा रहे कुछ भी कर रहे, मेन क्या करना है आपको, सदा हरि बोले ताको, हमेशा भगवान का नाम लेते रहना है, कृष्ण का चिंतन करते रहना है। सुखे दुखे बोलो ना को वदने हरि नाम बोलो रे। सुख और दुख के चंगुल में मत फंसना, हमेशा हरि नाम लेते रहना। तो ऐसा गृहस्थ जो है, तुकाराम महाराज एक्चुअली एक आइडियल एग्जाम्पल है, गृहस्थ जीवन में रहकर भी किस प्रकार सन्यासी की तरह रह सकते। बेस्ट एग्जाम्पल तुकाराम महाराज का। इतना कि ऐसे जब गृहस्थ होते हैं, दिस इज नॉट आर्टिफिशियल रेनंसिएशन तुकाराम महाराज का। तो ऐसे वो थे, इसके लिए विट्ठल आए। जैसे कि आप, आई डोंट नो आपने ये स्टोरी सुना होगा क्या नहीं, कि तुकाराम महाराज की पत्नी जो थी वो बहुत परेशान हो गई कि हर दिन ये पूरा दिन विट्ठल 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 करते रहते हैं, और घर में कुछ आ नहीं रहा, देयर इज नथिंग फैमिली को मेंटेन करने के लिए। तो मिर्ची जो है, बहुत सारे मिर्ची वगैरह, उन्होंने कहा तुकाराम महाराज को कि ये मिर्ची आप बाजार में जाकर बेच कर आओ। मिर्ची की फसल थी। तो तुकाराम महाराज ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, बाजार में जाकर बेचना है, नो प्रॉब्लम, उधर में सब वो मिर्ची का जो ये है वो रखूंगा एंड मैं हरि नाम लेते रहूंगा बस। सो उनको तो वो लगा बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कस्टमर नहीं होगा तो आई कैन जस्ट चैन द नेम ऑफ हरि। और तुकाराम महाराज जब गए तो लोग आते थे और सब लोग उनको ठग रहे थे कि बस आप थोड़ा सा इतना मिर्ची दे दीजिए, ये जो भी है मैं अब भी जाकर आता हूँ, मेरे घर से पैसे लेकर आता हूँ। तुकाराम महाराज कहते थे हाँ हाँ ले लो नो प्रॉब्लम। और ऐसे करके ठग के लोग सभी उनसे वो जो ये थे वो लेकर गए, मिर्ची जो वो बेचने आए थे इतने सारे वो सब लेकर गए, और इनके पास पैसे नहीं। एंड तुकाराम महाराज खुश है, नो प्रॉब्लम, वो अपना भजन किए जा रहे। और यहाँ पे विट्ठल टेंशन में।
क्योंकि अगर तुकाराम महाराज घर पर पैसे नहीं लेकर गए तो तुकाराम महाराज की पत्नी उन्हें डांटेगी। तो विट्ठल ने लिटरली एक नौकर का रूप लिया, और वो हर घर में गए। जो जो तुकाराम महाराज से मिर्ची वो थे ना उधार पर लेके गए थे घर, अरे आप तो पैसे देने वाले थे ना, मेरे मालिक ने मुझे भेजा हुआ है पैसा लेने के लिए, आप तो देने वाले थे, इतना इतना आपका हिसाब था, एंड विट्ठल पैसा जमा करके तुकाराम महाराज के पास लेकर। सो व्हेन जस्ट थिंक अबाउट इट कि जो सन्यास लेकर जा रहे हैं आर्टिफिशियली, उनको भगवान प्राप्त नहीं होते, लेकिन यहाँ पर जो संसार में रहकर सब कुछ कर रहे हैं, भगवान उनके लिए बोलते ना लिटरली गड़ी बनकर काम कर रहे हैं, इतना ये है। सो कृष्ण यहाँ पर अगले श्लोक में कहते हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। कि कर्म और इंद्रिय, ये जो इंद्रिय है उसको संयम पे न रखकर इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा की, हम ऐसे कुछ सन्यासियों को देखते हैं जो आंखें बंद है सब कुछ कर रहे हैं, एक्सटर्नली सन्यास का ये कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हमने कर्म हमारे इंद्रिय मन सबको संयम में किया हुआ है, लेकिन मन में अगर वो देखते रहेंगे ना तो पूरा इंद्रियों का तृप्ति का ही विचार चलते रहेगा, तो ये मिथ्याचार है, कृष्ण कह रहे हैं। मिथ्याचार स उच्यते। ठीक है। सो जस्ट मेक अ शो ऑफ मेडिटेशन, और लोगों को ये करने के लिए बहुत ऐसे ड्राई फिलोसफी वो लोग एकदम फ्लावरी वर्ड्स में प्रेजेंट करें, तो जो सुनेगा उन्हें लगेगा कि वाह क्या फिलोसफी प्रेजेंट किया ये व्यक्ति ने, तो दिस इज एक्चुअली ट्रू। बिकॉज वो लोग इतना फ्लावरी है, जैसे कि आई वॉज रिसेंटली हियरिंग वन लेडी, टाइम हो गया थोड़ा, एंड नो नॉलेज ऑफ महाभारत व्हाटसोएवर, एंड इंटरव्यू में वो कह रही थी, यू नो व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद अर्जुन, ये वो लेडी का वर्ड्स है, she is like a very famous actor, she was saying, you know the problem with Arjun was कि वो जब उस पंछी की आंख पर फोकस कर रहा था, उसका फोकस सिर्फ उसकी आंख पर था, तो आजू बाजू में जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो अर्जुन देख ही नहीं पाया। एंड जो व्यक्ति उसका इंटरव्यू ले रहे, ही वाज आल्सो लाइक वाओ क्या थॉट बोला है। एंड जस्ट थिंक अबाउट इट, मतलब ये कितना इलॉजिकल है। अगर कोई ऐसे सुनेगा तो उनको लगेगा कि पेप टॉक चल रहा है, अरे द होल पर्पस ऑफ टेलिंग दिस स्टोरी इज कि अर्जुन का फोकस कितना क्लियर था। अरे वो उस वन में रह रहा था, अर्जुन न्यू की सराउंडिंग क्या है आजू बाजू का, बट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम व्हाट वाज नीडेड वाज कंसंट्रेशन ऑन द गोल। ये पर्पस है उस स्टोरी का। लेकिन कोई व्यक्ति जिसने महाभारत पढ़ी नहीं है और अगर ऐसे ही रैंडमली ये स्टोरी सुनेंगे, तो उन्हें क्या लगेगा, वाह ये लेडी क्या बात कर रही है, क्या फिलोसफी बोला है। तो दिस इज द प्रॉब्लम कि जो फल्गु वैराग्य करते हैं वो कृष्ण भक्ति में कार्य नहीं कर रहे, वो आर्टिफिशियली अपने इंद्रियों को सप्रेस कर रहे हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ध्यान लगाने का कोशिश कर रहे हैं, जिसके वजह से एक्सटर्नली दिख रहा है कि ध्यान लगाया हुआ है लेकिन मन काबू में है नहीं। एंड कुछ भी बोलते ना तुक्का मारकर फिलोसफी बता रहे, तो उसके वजह से जो फॉलोअर्स है वो भी दे आर लाइक वाओ, सो दे आर एक्चुअली द ग्रेटेस्ट चीटर्स, क्योंकि मन अभी तक अशुद्ध है, मन अभी तक अपने काबू में आया हुआ नहीं है। तो इसके लिए कृष्ण कह रहे हैं कि ये मिथ्याचार है, दिस इज लाइक कंप्लीट शो ऑफ। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, सो ओके, सो हाउ टू अवॉइड दिस सिचुएशन। तो कृष्ण यहाँ पर कहते हैं, यस्त्व इंद्रियाणि मनसा नियम्य नियम्यारभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्त स विशिष्यते। कि कर्मयोग अगर आप करोगे, यानी कि अपने कर्म, अभी जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जितने भी माता जी है ये सब यहाँ पर गार्लैंड्स बना रहे हैं भगवान के लिए। ठीक है। तो कोई अगर रहेगा वो ये करेगा, अरे श्री ये क्या हार बनाने से भगवान प्राप्त होते हैं क्या? अरे लेकिन ये कर्मयोग है। अगर आप देखने जाएंगे इनके जितने भी टैलेंट्स है, जस्ट थिंक अबाउट इट, अभी वो भगवान के लिए हार मान, आइडियली अगर आप मेडिटेशन में बैठोगे तो आंख बंद करना, नाक से कुछ यहाँ वहां का जस्ट थिंक अबाउट इट, आप मेडिटेट करने बैठे हो और कोई तो वड़ा पाव तल रहा है किधर, तो इमीडिएटली नाक में वो स्मेल जाएगा, यू विल स्टार्ट थिंकिंग आहा मुझे कब खाने मिलेगा। सो दिस इज आर्टिफिशियल सप्रेशन एक्चुअली, अगर आप देखने जाएंगे।
जस्ट थिंक अबाउट इट हियर। सो मेडिटेशन का प्रॉब्लम यह है कि मन जो है वो आपको जबरदस्ती ड्रैग करेगा विषय वस्तु की तरफ, भले ही आप अपने इंद्रियों को शट डाउन करने की कोशिश करो। लेकिन यहाँ पर आप देखो, इनकी आंखें एंगेज है, बिकॉज हार बनाने में वो स्किन इज एंगेज्ड, बिकॉज वो पेटल्स चूज करके ये बना रहे हैं। नाक एंगेज्ड है, बिकॉज नाकों से जब ये वो फ्लावर्स को सूंघ रहे हैं, देर आर फ्लावर्स ऑल अराउंड, सो नेचुरल है कि अच्छी खुशबू आ रही है सब जगह से। एंड नेचुरली माइंड में थॉट आएगा कि वाओ, ये फ्लावर इतना अच्छा स्मेल कर रहा है, तो चलो इसे भगवान को ऑफर करते हैं। राइट? भगवान को ये कितना अच्छा लगेगा, जस्ट बिकॉज हम लोग भी जब यहाँ पे हार सेवा करते हैं, अगर मोगरा वगैरह रहेगा ना, तो फुल रूम इज लाइक फ्रेग्रेंट। मोगरा वगैरह ऐसे सब फ्लावर्स रहेंगे। और जब भी हार सेवा वगैरह हम करते हैं, तो यूजुअली हम लोग कीर्तन लगा के रखते हैं। कीर्तन या फिर कोई लेक्चर चालू होता है उस टाइम पे, सो कान एंगेज्ड है। कान एंगेज्ड, आंख एंगेज्ड, हाथ एंगेज्ड, नाक एंगेज्ड। बचा टंग का सवाल, भूख लगता है तो नीचे महाप्रसादम होता है हमें टाइम पे तो जाके प्रसाद खा लो, आ जाओ वापस अपनी सेवा में लगो। सो ऑल फाइव सेंसेस आर एंगेज्ड। तो डिविएशन का चांसेस ही नहीं है यहाँ पर। अभी हम लोग भी यहाँ पे जूम कॉल पे बैठ रहे हैं, हम लोग अभी बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। हम लोग भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम भगवत गीता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मन में किसी के भी ख्याल नहीं आएगा, अरे इसने मुझे ऐसे बोला, उसने मुझे, अभी में भी आ सकता है क्योंकि टॉपिक निकला है बट स्टिल अप टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग में से कोई ये नहीं सोच रहा था कि अरे उसने मुझे ऐसे बोला, या फिर ये करना है वो करना है। मन यहाँ वहां भागेगा नहीं, बिकॉज करेंटली हम लोग एंगेज्ड है। बट जैसे ही जूम कॉल एंड होगा, मेरे मन में शुरू हो जाएगा अरे चलो डिनर कर लेते, लेट हो रहा है, कल जल्दी उठना है, ये करना है वो करना है। हर एक का अपना अपना माइंड अगेन विल स्टार्ट रनिंग। हम लोग वो सब फील करने लगेंगे, बिकॉज एंगेजमेंट नहीं है। सो दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारे सेंसेस को पॉजिटिवली एंगेज करके रखें। टिल द टाइम देर इज नो पॉजिटिव एंगेजमेंट, हमारा नेचर ऐसा है कि हम नेगेटिव इसकी तरफ ड्रैग होते ही जाएंगे। दैट इज वाई कर्मयोग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। सो जैसे कि यहाँ पर फ्लो चार्ट में प्रिटेंडर जो होता है वो क्या करेगा, शोज टू बी दैट ही इज इन डीप मेडिटेशन, लेकिन माइंड विल डेल्व ऑन सेंस ऑब्जेक्ट्स, एंड देयरफॉर हिज फिलोसफी हैज नो वैल्यू, एंड नॉलेज इज स्टोलन बाय द इल्यूजरी एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। लेकिन सेंस एंजॉयमेंट के लिए, ओके, या दिस इज रियली गुड। आश्रम सिस्टम क्यों रखा गया है? अगर आप देखोगे तो चार प्रकार के आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। अगेन ये भी प्रभुपाद फोर्थ कैंटो में ही था, 28 चैप्टर में श्रील प्रभुपाद इसके बारे में बोले, बहुत सारे परपोर्ट्स में श्रील प्रभुपाद ने बोला हुआ है कि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चार जो आश्रम है उसमें से सिर्फ एक आश्रम ऐसा है जहां पे स्त्री के साथ संग करना अलाउड है। स्त्री पुरुष एक दूसरे से संग कर सकते हैं, वो है गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचारी आश्रम में सबसे फर्स्ट, मतलब अगर आप देखेंगे 100 ईयर्स का लाइफ स्पैन है, तो 25 25 25 25 में वो डिवाइडेड। सो फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ द लाइफ एक व्यक्ति को ऐसे ट्रेनिंग दिया जाता है कि वो किसी भी विपरीत परिस्थिति में रह सकते हैं, उन्हें किसी भी चीज से आसक्ति नहीं होती। जैसे कि आश्रम में जब रहते हैं तो गुरु जब कहेंगे प्रसाद लो, तभी ही वो प्रसाद ले सकते हैं। प्रसाद चाहिए तो उन्हें भिक्षा मांगनी होती है। मधुकरी, मधुकरी का अर्थ क्या होता है? एक हनी बी जो है, एक मधुमक्खी जो होता है, वो एक ही फूल से सारा अमृत नहीं निकालता, नेक्टर जो है वो एक ही फ्लावर से नहीं निकालता। वो सभी फ्लावर से थोड़ा 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 जाके कलेक्ट करता है और उससे फिर हनी बनाएगा। तो मधुकरी का अर्थ भी यही है कि एक स्टूडेंट जो होता है वो इसी मधुमक्खी की तरह है, वो एक ही घर से जाके इतना इतना भिक्षा नहीं लेकर आता। चार पांच घर होते हैं फिक्स्ड, वहां पे जाके थोड़ा 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 जो भिक्षा मिला, और ऐसे भी नहीं कि भिक्षा मिला तो चलो खाना शुरू करो। आश्रम में वापस जाना है, वो भिक्षा गुरु को ऑफर करनी है, जो कुछ मिला है वो मुझे करी, और गुरु जब कहेंगे खाओ तब खाना। तो स्टूडेंट्स को ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता था। प्राण शक्ति जो है, पंचकोश में अगर आप देखोगे दूसरा वाला है प्राणमय कोश। तो प्राण शक्ति जो है उसे बहुत ही दृढ़ बनाया जाता था ब्रह्मचारी आश्रम। फिर आफ्टर 25 ईयर्स उस व्यक्ति के पास चॉइस होता था, आपको कंटिन्यू करना है ब्रह्मचारी रहना या फिर गृहस्थ आश्रम में जाना। तो बाय दिस टाइम 25 साल तक ये व्यक्ति इतना ट्रेंड होता है ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर, कि गृहस्थ आश्रम में जो कुछ चल रहा है ना वो अपना कार्य करता है, लेकिन अटैच्ड नहीं होता। देयर इज नो अटैचमेंट, बिकॉज वो इतनी रिजिड परिस्थिति में से आया हुआ है कि उसे पता है कि ये सब चलता रहेगा, ये चल रहा है चक्र।
25 साल जैसे ही 50 ईयर्स पे आ गया गृहस्थ आश्रम करके, वानप्रस्थ ले लो, रिटायर। और वापस यहाँ पर अगेन देयर इज अ चॉइस, पति पत्नी जो है, या तो वो अकेले जाते हैं या फिर पत्नी के साथ वो फिर से गुरुकुल में जाके रहते हैं, जो आपको इतने टाइम तक सोसाइटी से मिला है वो सोसाइटी को आपको रिटर्न करना है। तो दे विल नाउ स्टार्ट एक्टिंग एज टीचर्स फॉर न्यू स्टूडेंट, जो नए ब्रह्मचारी है उनको वो सिखा, इसके लिए गुरु और गुरु माता का कंसेप्ट होता था पहले, यू रिमेम्बर? तो गुरु मतलब यही, जो वानप्रस्थी लोग होते थे वो ही सिखाते थे बच्चों को, और जो माँ का प्रेम चाहिए बच्चों को वो गुरु माता देती थी। अल्टीमेटली लास्ट में संन्यास, सब छोड़ के, एब्सोल्युटली नो कनेक्शन, लास्ट 25 ईयर्स। तो 3 आश्रम ऐसे हैं जहां पर पूरा इंद्रिय को संयम में रखना सिखाया जाता है, और एक ही आश्रम ऐसा है जहां पर इंद्रिय तृप्ति अलाउड है, वो है गृहस्थ आश्रम। तो इससे क्या होगा, अगर किसी को सेंस एंजॉयमेंट, ये देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियली सेंस को दबा कर रख रहे हैं, पतन हो रहा है। लेकिन इधर अगर हम भगवान ने दिया हुआ है ये आश्रम सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके धीरे 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 प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, और वो व्यक्ति शुद्ध बनेगा। जैसे कि आप भागवतम के पहले कैंटो में भी अगर आप पढ़ोगे, धृतराष्ट्र ने इतना ये किया, क्या क्या पापड़ नहीं मिले धृतराष्ट्र ने राज्य को एंजॉय करने की। लेकिन अल्टीमेटली विदुर के कहने पर जब ही केम टू हिज सेंसेस, और सब छोड़कर जब वो वन में गए, तो ही एक्चुअली वॉज एबल टू कंट्रोल हिज सेंसेस। और उन्होंने जो योग की गति है, उन्होंने अपने ही शरीर को भस्म कर लिया। भले ही पूरा जीवन पापी की तरह व्यतीत किया, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज, ये आश्रम सिस्टम जिसने फॉलो किया ना, वो अल्टीमेटली प्यूरिफिकेशन उसका जल्दी हो सकता है। ओके, तो सबसे अच्छा क्या है कि एक व्यक्ति जो मन को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही में कर्मयोग कर रहा है, यानी कि जो अपना कर्म है वो कर रहा है, लेकिन बिना किसी आसक्ति के, जो कुछ है वो भगवान के लिए है या फिर उनके प्रसन्नता के लिए कर रहा है, तो ये सबसे श्रेष्ठ होता है। और इनका शुद्धिकरण जो है वो जल्दी, लाइक इट इज लाइक एस्केलेटर, फटाफट 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 पहुंचे, ये स्टेप्स की तरह है। और ये तो फ्री फॉल है कंप्लीट, नीचे की तरफ जा रहा है स्ट्रेट। ओके, तो या ये यहाँ पे था। नेक्स्ट श्लोक, yeah, a sincere sweeper in the street is far better than a charlatan meditator who meditates only for the sake of making a living. कि एक झाड़ू मारने वाला वो ज्यादा काफी एडवांस्ड है एज कम्पेयर टू व्यक्ति जो ढोंगी की तरह जी रहा है या फिर जो पाखंड कर रहा है। ठीक है, भगवत गीता इज अ वर्ल्ड एंगेजिंग बुक एंड नॉट अ वर्ल्ड लिविंग। तो इसके लिए यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि प्रीमेच्योर रेनन्सिएशन, समय आने से पहले अनासक्त होना ये गलत है। लेकिन यही लास्ट में, जब भी सभी पांडवों ने वानप्रस्थ ले लिया, जब कृष्ण ने अपनी लीलाएं समाप्त की, और युधिष्ठिर महाराज जब सब कुछ छोड़कर गए, तो वो ग्लोरिफाइड है, बिकॉज उस टाइम पे वो जरूरी था। यहाँ पर अर्जुन जो कर रहे थे ये प्रीमेच्योर था, दिस वॉज बिफोर टाइम। बट अल्टीमेटली जब पांडव सब कुछ छोड़कर गए स्वर्गारोहण के मार्ग पर, तो दैट इज एक्चुअली ग्लोरिफाइड, बिकॉज उस टाइम पे कृष्ण की इच्छा थी कि बस हो गया, बहुत राज्य का उपभोग कर लिया। इमीडिएटली युधिष्ठिर महाराज ने सब कुछ परीक्षित महाराज को सौंप दिया, पूरे राज्य का कारभार, और वो निकल गए। उन्होंने पीछे मुड़कर भी देखा नहीं, मेरे पत्नी है या मेरे भाई मेरे साथ आ रहे। भागवतम में ये वर्णन आता है कि जैसे व्यक्ति फटा हुआ वस्त्र छोड़कर जाता है, वैसे युधिष्ठिर महाराज सब कुछ छोड़कर चले, मुड़कर भी देखा नहीं। So Krishna is not propagating to work for self, but he is explaining that he should work for a higher purpose. एक व्यक्ति को एक हायर पर्पस के लिए कार्य करना है, वो हायर पर्पस क्या है, दैट इज टू प्लीज द लॉर्ड। सो कृष्ण यहाँ पर कह रहे, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणा शरीर यत् शरीर शरीर यात्रा पिछते न प्रसिद्धेद कर्मणा। कि नियताम कुरु कर्मत्वम, जो तुम्हारा कर्म है उसे नित्य नियम से करते रहो, कर्म ज्यायो यह कर्मणा। ओके, तो इससे क्या होगा कि तुम्हारे हृदय की शुद्धि होगी, चेतना की शुद्धि होगी। अगर आप ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण का कार्य अच्छे से करो, अगर आप क्षत्रिय हो बाय साइकोफिजिकल नेचर, तो क्षत्रिय का कार्य अच्छे से करो। जैसे कि शिवाजी महाराज तुकाराम महाराज से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने सोचा कि मैं सब कुछ छोड़कर बस अभी मैं वैराग्य ले रहा हूँ, ठीक है, एंड मुझे अभी वापस नहीं जाना राज्य पर। लेकिन उस समय तुकाराम महाराज ने उन्हें क्या कहा कि आज के समय में
आपकी जरूरत है राज्य को, क्योंकि अगर आप हो तो धर्म की रक्षा होगी। अगर शिवाजी महाराज नहीं होते तो सोचिए धर्म की रक्षा कौन करता। बराबर। तो उस समय शिवाजी महाराज ने सब कुछ त्याग कर संन्यास न लेना जरूरी था। तो तुकाराम महाराज ने भी उन्हें वही कहा कि शिवबा आप एक क्षत्रिय हो, तो आप अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। तो शिवाजी महाराज जब पूछते हैं तो फिर इसमें से छूटना कैसे है, क्योंकि क्षत्रिय अगर आप देखोगे तो इतने वैभव से और इतने इसमें वो सराउंडेड है, तो वो छूट नहीं सकता। तो तुकाराम महाराज तब क्या कहते हैं, नाम घेता उठा उठी होया संसार आची तूटी। कंटिन्यूअस आप जब हरि नाम लेते रहोगे तो संसार के जाल से जल्दी मुक्त हो जाओगे। पैसा लाभ बांधा गाठी विठ्ठल पाई पड़े मुठी। कि इसके वजह से आप इतना लाभ प्राप्त करोगे तो विठ्ठल पाई पड़े मिठी, आप सीधा विठ्ठल के चरणों को आलिंगन दोगे। कि आप अपना नित्य कार्य करते रहो लेकिन सदा नाम लेते रहो। नामा परते साधन नाही जे तू आणिक करिसी काय। कि नाम के व्यतिरिक्त अगर आप देखोगे तो कोई और साधन है ही नहीं किसी के जीवन में। और अल्टीमेटली वो डिक्लेयर करते हैं, हाकारोनी सांगे तुका नाम घेता राहो नका। नाम लिए बिना अपना जीवन व्यतीत मत कर। तो फिर बैरागी बनकर कोई मतलब। चारों वर्ण अगर आप देखोगे, ये चारों वर्ण भगवान के शरीर के समान माने जाते हैं। शूद्र जो है वो भगवान के चरण कमल है। ठीक है। ब्राह्मण जो है वो सर की तरह है। और क्षत्रिय, आई फॉरगॉट एक्चुअली, भगवान के ये जो विराट स्वरूप है उसमें ही ये सब दिखाई देता है कि द हेड इज ब्राह्मणस, द फीट इज शूद्रस, द आर्म्स आर क्षत्रियस, ऐसे सब डिस्क्रिप्शन है विराट स्वरूप। तो भगवान ने ये सब एक नियोजन करके दिया हुआ, जैसे कि वृंदावन में अभी जितने भी साधु भजन कर रहे थे, वो भजन इसके लिए कर पा रहे थे क्योंकि एक तरफ से राजपूत प्रोटेक्शन था उनके पास। बट अगर यही प्रोटेक्शन नहीं होता और अगर मुगल आक्रमण करते वहां पर, तो भजन करना संभव नहीं है, चाहे वो वृंदावन क्यों ना हो। वृंदावन के आज तीनों भी प्रिसाइडिंग डीटीज जो है, गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन, तीनों भी जयपुर में है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्षत्रिय संरक्षण था उन्हें बचाने के लिए। तो जो हमारा स्वधर्म है वो हमें पालन करना ही है। एंड ये इसके ऊपर से ही आई विल सजेस्ट एक धर्मरक्षक संभाजी महाराज करके एक मूवी आया हुआ है। प्लीज वॉच इट, प्लीज वॉच। इट्स अ ब्यूटिफुल मूवी ऑन संभाजी महाराज। कि संभाजी महाराज क्या कर्तृत्व था उनका, गो रक्षा करना, स्त्रियों की रक्षा करना, उसके ऊपर पूरा उन्होंने वो फाउंडेशन बिल्ड किया था राज्य का। एंड इट वाज लाइक बोलते ना, पिता अगर शेर है तो बेटा सवा शेर। औरंगजेब के नाक में अगर किसी ने दम करके रखा था तो वो संभाजी महाराज ने था। एंड हिज एंटायर प्रिंसिपल वाज बिल्ट ऑन दिस। मुझे वो स्टेटमेंट अभी भी याद है, बुरहानपुर पर जब वो आक्रमण करते हैं तो वो उनके सैनिकों को क्या कहते हैं कि हे जे धन आहे, ये जितना भी धन यहाँ पर बुरहानपुर में पड़ा हुआ है, इट वाज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ औरंगजेब। तो वो कहते हैं कि ये धन जो है ये हमारे धर्म का नाश करके, मंदिरों को तोड़कर, स्त्रियों की स्त्रियों की बोलते ना, स्त्रींच्या अब्रूंना लुटून आणि गोमातेच्या मांसावर बनलंय, इसके बलबूते पर इन्होंने ये इतना सारा धन कमाया हुआ है। तो लूटने में कोई संकोच मत करना, सब उठाकर वापस ले जाओ एंड रिस्टोर ऑल द टेम्पल्स। ये है भगवान के लिए कार्य करना। दिस इज अ क्षत्रिय दैट वी नीड। तो भले ही वहां पर हमें ऐसे लगता है कि क्षत्रिय मतलब वायलेंस, जीवों को मारना पड़ता है, मारना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ऐसे रक्षक नहीं है तब तक भक्षक जो है वो फायदा उठाते रहे। इसके लिए भगवान ने ये व्यवस्था की हुई है। एग्जैक्टली भगवान अर्जुन को यहाँ पर यही करने कह रहे हैं कि क्षत्रिय है तो क्षत्रिय हो तो रक्षक बनो। ठीक है। और वो ही एक्सट्रीम में भी जाना नहीं है। भगवान ने ये अपने खुद के अवतार से यहाँ पर दिखाया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो परशुराम के रूप में जब भगवान आए तो वो ब्राह्मण के रूप में आए। बराबर। परशुराम जो थे वो ऋचिक जमदग्नि के पुत्र थे, तो ब्राह्मण के स्वरूप में आए, लेकिन क्षत्रिय धर्म को उन्होंने अपनाया।
21 बार क्षत्रियों का नाश किया तो पूरे क्षात्र धर्म का नाश हो गया। तो इसके लिए बैलेंस रिस्टोर करने के लिए भगवान को खुद को राम बनकर आना पड़ा। सो दैट इज व्हाट कृष्णा इज टेलिंग कि किसी और का काम परफेक्ट करने से अच्छा है अपना काम इम्परफेक्टली करो, नो प्रॉब्लम। एंड ऐसा नहीं कि कृष्ण सिर्फ प्रीच कर रहे हैं, वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं अपने अवतार में भी, बिकॉज जब परशुराम बनकर आए तो पूरा एक प्रॉपर क्षत्रिय बचा ही नहीं था कोई जो क्षात्र धर्म का ठीक से पालन करे। तो भगवान को स्वयं आना पड़ा, भगवान स्वयं आए राम के रूप में कि एक आदर्श क्षत्रिय एक आदर्श राजा कैसे होते हैं ये दिखा। तो इसके लिए डू योर कर्म, शरीर यात्रा पिछते न प्रसिद्धि कर्म, और इसके वजह से आपकी शुद्धि होगी। और परशुराम भगवान स्वयं क्या करते हैं, वो जब जानते हैं कि अरे बाप रे 21 बार मैंने वध किया, ऑब्वियसली वो भगवान की लीला थी, लेकिन फिर वो क्या कहते हैं कि ठीक है प्रायश्चित करने के लिए, तपस्या करने के लिए मैं कोकण क्षेत्र में, क्योंकि वो पूरी पृथ्वी को कश्यप ऋषि को दान कर दे, तो अभी उनके खुद के रहने के लिए जगह बचती नहीं, तो फिर समुद्र से वो थोड़ी जगह मांग लेते, दैट इज कोंकण। कोंकण क्षेत्र जो है वो परशुराम की तपोभूमि है। ठीक है। सो इसके लिए अर्जुन क्या, कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं, रिनाउंसिंग से फॉल डाउन, बिकॉज एक्टिविटी इज गिवन अप बिफोर प्यूरिफाइंग द हार्ट। परफॉर्म करने से क्या होगा, ग्रेजुअली देयर इज प्यूरिफिकेशन। तो बेस्ट है कि आप एंगेज इन वॉर, ताकि प्यूरिफिकेशन जो है धीरे धीरे होगा, बट श्योर शॉट। ओके। सो यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समार्चर। अभी यज्ञार्थात, यहाँ पे यज्ञ मतलब भगवान विष्णु, भगवान विष्णु का एक नाम है यज्ञ। तो यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, आप जो कुछ कर रहे हो वो यज्ञ के लिए करो, लेकिन यानी कि भगवान विष्णु के या फिर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करो। लेकिन अगर आप उनकी प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे तो क्या हो रहा है, लोकोयम कर्म बंधन, फिर इस कर्म के बंधन में बंध जाओ। अगर आप अपने स्वार्थ के लिए कोई कर्म कर रहे हो तो तदर्थम कर्म कौन्तेय, लेकिन अगर आप भगवान के लिए कर्म कर रहे हो तो मुक्त संग समाचर। जो कार्य स्वार्थ के बलबूते पर करने पर आपके बंधन का कार्य बनेगा, वही कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करने पर आपके मुक्ति का कारण, कार्य वही है, लेकिन एक में बंधन बढ़ रहा है और दूसरे में मुक्ति मिल रही है। कार्य सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। सो यहाँ पर कृष्ण यही कह रहे हैं कि यज्ञार्थ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है भगवत गीता का, कि अन्यत्र कर्म अगर आप करोगे, यज्ञार्थात कर्मणः अन्यत्र, कि यज्ञ या फिर भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए कर्म करने के बजाय अगर आप कोई अन्य कर्म कर रहे हो तो वो कर्म बंधन का कारण बनेगा। लेकिन तद अर्थ कर्म कौन्तेय, लेकिन अगर आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य कर रहे हो तो मुक्त संग समाचार, आप मुक्त हो जाओगे। जैसे कि आप सिंपल एग्जाम्पल, डांस करना ये एक कार्य है। अगर आप क्लब में जाके नाचोगे तो पतन होगा, कीर्तन में नाचोगे उद्धार होगा। डांस तो डांस है। वो आपको डिसाइड करना है कि आपको डांसिंग कीर्तन में करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए, या फिर क्लब में बॉलीवुड के गानों पर करना, या फिर इवन प्रसाद लेना। प्रसाद लेना तो इट इज जस्ट ईटिंग। शरीर को मेंटेन करने के लिए हमें खाना तो पड़ेगा ही, बट हम प्रसाद खा रहे हैं या हम कुछ और खा रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। दिस डिपेंड्स कंप्लीटली। एक मुक्ति का और एक बंधन का कारण बन सकता है। तो दिस इज प्रॉस्पेरिटी बाय प्लीजिंग द लॉर्ड, नॉट बाय आवर स्मार्ट प्लान्स। ये अगले सत्र की चर्चा हो कि किस प्रकार हम ऐसे कर्म से भगवान को प्रसन्न कर सकते। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, आपको कुछ ऐड करना है, एनी कमेंट्स?